गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिची रिच और आप देख रहे हैं फन एंड अर्न विद अर्टिका। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मतलब हर आए दिन नया नया कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस जो है वो डिले होते गए। तो अब क्या ही बोलूँ मैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि पहले मैं 7 डेज़ के लिए करीब नहीं बोल के मैं कम से कम 3 से 4 दिन में छुट्टी लिया मेरे भाई की वजह से। मेरे कज़िन भाई थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी वजह से छुट्टी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 दिन ही, शायद बहुत ही मुश्किल से 2 दिन गए होंगे, और एक इंसिडेंट मेरे साथ एक और हो गया। हुआ ये कि मैं जब रात में घर में सो रहा था तो जो मेरे डैडी हैं वो बाथरूम में वो स्लीप हो गए। कुछ रात के 4:30 से 5 बज रहे थे, तो अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम लोग जब उठ के देखे क्या हो गया, तो पता चला डैडी बाथरूम में गिर गए। और हमको लगा शायद चलो ठीक है, गिर गए, नॉर्मल चोट आई होगी, लगा होगा। बट ऐसा हुआ कि जो पैर के बीच में, कमर के बीच में जो बॉल होता है, बॉल जो मूव करता है पैर, वो बॉल टूट गया। तो उसकी वजह से मैं इतने दिनों तक, कम से कम 7 से 8-9 दिन तक मैं जॉब पे गया नहीं, मैं ड्यूटी पे गया नहीं। वो बॉल टूट गया। हम लोगों ने एक दिन वेट किया उसका। एक दिन वेट करने के बाद हमको लगा शायद हल्की सी चोट आई है, बट नहीं, वो बॉल अंदर से हड्डी पूरी टूट के अलग हो गई थी। तो इसकी वजह से डैडी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैं गया था पहले नायर में। जब पता चला कि वहाँ एडमिट तो कर सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये थी कि 15 दिन बाद उनका ऑपरेशन होता था। मतलब इतनी लंबी वेटिंग थी। तो फिर मैं मीरा रोड में ही एक है कॉर्डिस हॉस्पिटल, अच्छे लोग थे, अच्छा हॉस्पिटल है वो। मतलब सच में अच्छे लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे। बहुत ही थोड़ा पैसा गया क्योंकि नायर हॉस्पिटल थोड़ा सस्ते में होता था, बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम ही था। नायर में उन्होंने कहा था करीब ये गांधी योजना में नहीं आता है, संजय गांधी योजना समथिंग कुछ है ना, तो उसमें नहीं आता है, तो आपका नहीं बोल के भी एक 20 एक 10 तो जाएगा ही। तो फिर हम लोग ने प्रेफर किया प्राइवेट में करना। प्राइवेट में हमारा कुछ बिल बना 143 का। बट खैर, अभी डैडी बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, पेन तो हो रहा है। उनका जो बॉल था, वो बॉल की उन्होंने सर्जरी करके निकाले। तो हम लोग को वही टेंशन था कि मतलब डैडी का ऑलरेडी बाईपास हुआ था, तो वो एक हाईली रिस्क सर्जरी थी, इसकी वजह से हम लोग को टेंशन ज़्यादा था। तो ये सीन था। तो इसकी वजह से मैंने छुट्टी लिया इतनी। फिर उसके बाद मेरी एक प्राइवेट बुकिंग आ गई थी। मैं वहाँ वीडियो भेजने वाला था, आप लोग वो वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाला। तो वहाँ प्राइवेट बुकिंग की वजह से फिर मैं नहीं जा पाया। मैं गया था लोनावाला, तो कुछ 3,500 रुपये यहाँ से मुझे मिला था लोनावाला जाने का। तो ऐसा है। तो आज बढ़ते हैं मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ। मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे आज, इसकी वजह से आज मैं आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ बहुत सारे। पहले क्वेश्चन तो यही था कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं और नॉर्मल मैसेज आते हैं, बट प्रॉब्लम होती थी। तो बट सबको मैंने बोला, मैसेज किया, रिप्लाई किया हूँ। तो बढ़ते हैं मेरे आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आता है पोनन थीथामड़ा। आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। उनका क्वेश्चन ये है, इफ़ आई वांट टू वर्क एज अ ड्राइवर, if I purchase my own car for cab, which is the better for purchase, automatic gear or else manual gear? तो भाई मैं बोलूँगा कि go for the gear one,
गियर वाली अगर आप लोगे तो वो आपको बेनिफिट है। मैं अपने अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि मुझे गियर प्रीफर करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो कार में जो पावर होती है, कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब पावर कार में ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम गियर की मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, मैनुअल हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे गियर कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है। कभी ऊपर चढ़ान ज़्यादा रही तो मेरे हिसाब से गियर इज़ बेस्ट, बाकी आप अपनी चॉइस देख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि आकाश पोले पूछते हैं, ओला उबेर में कौन सी कार बेस्ट है? वैगनर, डिज़ायर, अर्टिका, आपके क्या कहने हैं? तो मैं इसका आंसर मैं कुछ देर में देना चाहूँगा, प्लीज़ वेट करना। थर्ड क्वेश्चन आता है टीके पठान की तरफ से, सर अर्टिका कार पर काम कहाँ से मिलेगा मीरा रोड में? तो भाई अगर आपकी कार जो है वो ओला उबेर में अटैच है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अर्निंग तो आपको मिलेगी ही, काम आपको मीरा रोड से मिलेगा। ओला उबेर अगर ऑन कर दोगे तो आप मिनिमम आधा घंटा तो आप बैठोगे, आधे घंटे के अंदर आपको कहीं ना कहीं ट्रिप तो लगना ही है, तो उसका टेंशन तो लो मत। और रही बात अगर आप ओला उबेर नहीं कर पा रहे, ओला उबेर आपका अगर पुरानी कार है, अटैच नहीं है, कोई रीज़न है, तो आपके नियर बाय में जितने भी टूरिस्ट वाले हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप अपने ग्रुप के बारे में पूछिए उनको कि आपका जो ग्रुप है अगर कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का, तो मुझे उसमें ऐड कर दीजिए। तो जब भी आपको अगर कोई ट्रिप अगर उसमें ग्रुप में डालेगा तो अगर आपको सूटेबल है तो आप जा सकते हो। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स के टच में रहना बहुत ज़रूरी है अगर ओला उबेर में आपका नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नितिन बेंदल, ओला एंड उबेर चलाना सही है या कॉल सेंटर कंपनी पैकेज? कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ एडवाइस। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ओला उबेर सीज़न में ज़्यादा चलता है, नॉन सीज़न में ओके। मेरा वो वाला अगर वीडियो देखे नहीं हो, मिनिमम 2000, तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो मिनिमम 2000। मैं अर्टिका की बात कर रहा हूँ, डिज़ायर की भी बात कर रहा हूँ, वैगनर की भी बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1500 से 2000 तो आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका अगर अर्टिका है तो अर्टिका का पैकेज कुछ 60 का रहता है, तो मिनिमम अगर आप 2000 भी पकड़ रहे हो अर्टिका में तो 60 वैसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है कंपनी में दोगे तो डिपेंड करता है कि कौन चलाने वाला है। खुद चला रहे हो तो मैं बोलूँगा कि ओला उबेर में चलाओ, या फिर खुद चला रहे हो तो सबसे बेस्ट है कंपनी में डालो। वो मेरा एक वो खुद चला रहे हो तो कंपनी में डालो। मेरा दूसरा बिज़नेस है, इसकी वजह से मैं कंपनी में डालता नहीं, मैं चलाता नहीं। मुझे ओला उबेर बेस्ट है, जब मुझे बंद करना है कर दिया, जब मुझे घर आना है मैंने कर दिया, ऐसा है। मतलब डेली का 2000 नहीं रहता है, मतलब कभी 1500 ऐसा रहता है। हर्षल भाई पूछते हैं कि भाव ओला उबेर के भरोसे एसयूवी गाड़ी लेना क्या सही है? नहीं, ओला उबेर पे डिपेंड मत रहना। अगर आपका कुछ और बिजनेस है, कुछ और भी चल रहा है, अच्छी लेवल पे तुम्हारी पहचान है, टूर्स एंड ट्रैवल्स में तुम्हारी पहचान है, तो प्लीज़ ओला उबेर के लिए अपना अर्टिका मत लेना, क्योंकि पता नहीं कल को क्या हो जाए, ऐसा सीन है और कुछ नहीं। हाँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि लेना ही नहीं एकदम के बोले अब तुम्हारी पहचान ही नहीं तो तुम ओला उबेर ही नहीं चलाओगे। नो, ले सकते हो। गाड़ी लेने के बाद तुमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इससे बात करना पड़ेगा, टूर्स एंड ट्रैवल से अटैच करना पड़ेगा, फ्रेंड्स फैमिली सबसे शेयर करनी पड़ेगी, सबको बोलना पड़ेगा, तो तुमको धीरे धीरे ट्रिप आना शुरू होंगी। पर्सनल भी ओला उबेर में अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि पैसेंजर से अच्छे से बात करो ताकि वो सामने से बोले
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनको अप्रोच करो या बोलो, सामने से वो बोलना चाहिए कि आप बहुत अच्छे बंदे हो, आप लोग कभी आउट स्टेशन जाते हो क्या, तो अगर वो आपको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको सामने से ट्रिप देंगे। ओला उबर पे डिपेंड मत रहो, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ओला उबर बेकार है, ओला उबर भी अच्छा है, ऐसा नहीं, बट डिपेंड मत रहो। टीके पठान भाई पूछते हैं फिर से, अर्टिका कार कहाँ अटैच करूँ भाई, प्लीज़ आंसर मी। भाई अगर साथ में आप ये भी क्वेश्चन डाल दिए होते कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, अगर आप जहाँ पर रहते हो तो मैं वहाँ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे सकता था कि आप ओला उबर कहाँ अटैच कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप मुंबई से हो तो आपको जाना पड़ेगा कुर्ला इन्फिनिटिव मॉल, इन्फिनिटिव या इन्फिनिक्स मॉल है कुर्ला में, बहुत बड़ा मॉल है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ही उबेर के ऑफिस है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके बात करो, आपका उबेर का लोग आईडी डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी के पेपर, आरसी बुक, टी परमिट, सब है, जो भी आपका जो भी है तो वो सब लगेगा। तो आप वहाँ जा सकते हो। और ओला के लिए आपको जो मागा थाने हैं, बोरीवली के थोड़ा आगे मागा थाने बस डिपो है, बस डिपो के अंदर ही ओला के ऑफिस है। मंदा तिरुपति पटेल भाई ये पूछते हैं, ब्रो विच कार मॉडल अटैच फॉर ओला एंड उबेर, विच कार मॉडल, पहले तो क्वेश्चन मुझे समझा नहीं, बट फिर भी कौन सी कार अटैच करूँ और कौन सा मॉडल में भी शायद ऐसा पूछ रहे होंगे। तो भाई मंडा भाई बोलना ये था कि सेम जो सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन था, ओला में डिज़ायर लूँ, अर्टिका लूँ या वैगन आर लूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। ये दोनों भी सेम क्वेश्चन है। अविनाश थोरट पूछते हैं कि भाई मैं ओला उबेर में आना चाहता हूँ, स्विफ्ट डिज़ायर कैसा है बिजनेस के लिए, प्लीज़ बताएं। इसका भी आंसर मैं देता हूँ क्योंकि सब एक ही जैसे आंसर है। शाहरुख शेख ये थोड़े अच्छे भाई है, मुझे मैसेज और कमेंट्स करते रहते हैं। और ये जो मुंबई में टी परमिट कार फिक्स में मांगते हैं, कोई 4 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कंपनी वाले, कैसा रहता है, इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करो ना प्लीज़। और देखो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, मुझे एक टी परमिट कार के लिए, अर्टिका के लिए आया था, उसमें रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ नहीं थी कि 2 साल या 4 साल, मुझे इतना नहीं बोला, मुझे उन्होंने बोला 1 ईयर का कुछ पैकेज है, 1 ईयर का कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन आप एक बार ट्राई करो, आप अगर ट्राई करो, 1 महीने में आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू करो। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ 2 साल 4 साल मैंने अभी तक तो सुना नहीं हूँ मैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ट्रस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पहचानते हो किसी को, कोई है, तो वो एक ठीक है, क्योंकि कैसा होता है कि 2 महीना लोग पैसा बराबर देंगे, तीसरा महीना अटका देंगे, बोलेंगे आपको चौथे महीने में तीसरे महीने का पैसा मिलेगा। तो ऐसे करते 2-3 महीना वो आगे जाके वो 2 महीने का पैसा देते हैं। मतलब बहुत चीटिंग बहुत होती है। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ये सब से दूर रहता हूँ। तो सोचो समझो, संभल के चलो, और ट्रस्टेबल है तो फिर टेंशन नहीं। कोई अगर आपका दोस्त पहले से उसमें लगा हुआ है, अगर कोई है, तो फिर आप गो फॉर इट आराम से। और कैब्स ओला में लॉन्ग पिकअप में 80% कस्टमर कैंसिल करते हैं। कैंसलेशन हमारे स्टेटस में इफ़ेक्ट करता है, इसलिए लॉन्ग पिकअप मैं लेता ही नहीं। गैस भी जलाओ, कस्टमर भी वेट नहीं करता, और लॉस। तो भाई मुझे बोलना था कि कैंसिल रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ही मुझे अगर लॉन्ग पिकअप आता है तो मैं पहले 30 सेकंड वेट करता हूँ, क्योंकि कस्टमर 30 सेकंड में ही कैंसिल करता है, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो मैं 30 सेकंड बाद उसमें काम मेरा आता है। कॉल करके उनको बोलता हूँ कि सर मुझे यहाँ से 15 मिनट दिखा रहा है, 20 मिनट दिखा रहा है, तो आप वेट करोगे
और अगर आपको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करवाना, तो बात करने का तरीका थोड़ा अलग कर दो। उनको बोलो कि सर आपका बस 15 मिनट दिखा रहा है, समझे वर्ड बस। सर मुझे आपका ओला की तरफ से पिकअप लगा है, सिर्फ 15 मिनट दिखा रहा है, मैं बस आ ही रहा हूँ आपके पास। तो कस्टमर बोलता है चलो ठीक है 15 मिनट इन बाजू में बस, और सिर्फ बाजू में, सिर्फ मैं आ रहा हूँ, अगर ऐसा बोलोगे तो कस्टमर को इफेक्ट करता है कि चल ठीक है आ रहे हो। तुम बोलोगे कि सर 15 मिनट दिखा रहा है, क्या करूँ? ऑफकोर्स वो बोलेगा अरे 15 मिनट कौन रुके, कैंसिल करो। बोलोगे ओके अगर सर 15 मिनट में पहुँचूँगा मैं, तो कस्टमर को रूड भी लगता है और सामने से ऑफकोर्स कैंसिल करेगा। सिंपल, कैंसिलेशन भी नहीं होगा, तुम्हारा ओला में इफेक्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि इफेक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो है उनको पेनल्टी पे करना पड़ता है कैंसिलेशन का। अब वो अपने नाम पे कैंसिलेशन पे करेगा नहीं, तो क्या करेगा कि ड्राइवर ने बोला, लाइक ड्राइवर ने बोला या फिर ड्राइवर नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा डाल के वो कैंसिल कर देगा और वो उसको डिडक्ट हो जाएगा, पैसा बच जाएगा उसका, तो नेक्स्ट ट्रिप करेगा। ऐसा होता है। तो बस थोड़े से ट्विस्ट करो अपने वर्ड्स को कि सर सिर्फ 15 मिनट दिखा रहा है, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, बस दैट्स इट, खत्म आपका। तो उसमें कुछ होगा भी नहीं कैंसिलेशन, ना तुम्हारा गैस जलेगा, कस्टमर भी प्यार से वेट भी करेगा। ठीक है। दिलीप सिंह राजपूत भाई बोलते हैं सर कंफ्यूज हूँ कि डिजायर लूँ अर्टिका लूँ, बहुत ही कंफ्यूज हूँ मैं। सेम क्वेश्चन ओला उबेर में अविनाश ठोरट बोले थे कि भाई मैं ओला उबेर में आना चाहता हूँ, स्विफ्ट डिजायर कैसा है बिजनेस में, प्लीज बताएं। मंदा सर बोलते हैं ब्रो विच कार मॉडल्स अटैच फॉर ओला एंड उबेर। नितिन बिंडल ओला एंड उबेर चलाना सही है या कॉल सेंटर कंपनी पैकेज में लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज एडवाइज। तो नितिन भाई मैं बोलना चाहूँगा कि खुद चला रहे हो तुम, अगर घूमने फिरने वाले बंदे हो, बंधे नहीं रहना चाहते हो, किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हो, तो ओला उबेर में जाओ, खुद की ट्रिप बनाओ, खुद के कस्टमर्स बनाओ, खुद से अपना कुछ करो। तो उसमें तुमको आराम से टाइम भी मिल जाएगा, खाने का, पीने का, कहीं घूमने का, बैठने का, जैसा भी, मतलब वो तुम खुद के मर्जी के मालिक रहोगे। कंपनी में लगाओगे, कंपनी में लगाओगे हाँ, लेकिन अगर ओला उबेर में लगाओगे तो चांस है कि आपको अर्निंग कम मिलेगी, महीने का 45,000 30,000 ऐसा भी होता है। कंपनी में लगाओगे बेनिफिट ये कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी देंगे वो लोग, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, रो नहीं सकते, मतलब मना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पैसा बराबर मिलेगा। 60 का पैकेज दिया, 60 बराबर मिलेगा। तो ऑल डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कैसे आदमी हो, मूडी आदमी हो कि हार्ड वर्कर हो, मतलब मुझे बस काम करना है बस ख़त्म। अगर वैसा कुछ है तो कॉल सेंटर में जाओ, फिक्स पैकेज लो, टेंशन रहता नहीं है, आराम से, मतलब दिन में अगर 4-5 राउंड में मार लोगे तुम्हारा छुट्टी वो टाइम हो जाता है। ओला उबेर में चलाओगे तो थोड़ा चांस से पैसा कम भी होता है, लेकिन ज़्यादा भी होता है, उसके ऊपर बिट में काम करोगे तो। आकाश बोले बोलते हैं कि ये जो उनका क्वेश्चन था मैंने बोला था बाद में आंसर दूंगा। आकाश बोले ओला उबेर में कौन सी कार बेस्ट है, वैगनर, डिज़ायर, अर्टिका, क्या कहना है? ठीक है। उनके बाद इन्होंने भी कहा था मेंडा सर ने कि ब्रो विच कार मॉडल अटैच फॉर द कार ओला एंड उबेर। अविनाश ठोरट बोलते हैं कि भाई ओला उबेर में आना चाहता हूँ, डिज़ायर लो या कौन सी कार लूँ बताओ। सेम क्वेश्चन इनका भी, मैं कंफ्यूज हूँ डिज़ायर लूँ या अर्टिका, बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मिस्टर दिलीप सिंह राजपूत ने पूछा है। तो आप सभी लोगों के आंसर में देना चाहूँगा कि भाई देखो, जैसा आप लोगों को पता है कि मेरा बेड टाइम जब आता है, जब मैं कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद मैं वेट करता हूँ, राइट, वो मेरा बेड टाइम है, मेरा मतलब मैं उनको बेड टाइम ही बोलता हूँ, वेट करने का। अर्निंग ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। एक एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, इंडिया में गरीब लोग बहुत है, गरीब मीन्स हाँ गरीब ही बोलूँगा, गरीब लोग बहुत है, उनको सस्ते, गरीब नहीं बोलूँगा, जुगाड़ू,
इंडिया में जुगाड़ू लोग बहुत है। सब लोग सोचते हैं कि सस्ते में काम हो जाए और मैं आराम से पहुंच जाऊं। लोग वैगन जो लेते हैं उसमें इतनी ट्रिप आती है, इतनी ट्रिप आती कंटिन्यू यहाँ से अंधेरी से बैंड्रा से बीकेसी से यहाँ वहाँ यहाँ। मतलब इंडिया में पैसा बचाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो लोग वैगन यूज़ करते हैं। अगर आपको पास पैसा अगर नहीं है, कम पैसा है, वैगन आप बाय कर सकते हो। वैगन आप अगर बाय कर सकते हो तो वैगन के लिए आप जा सकते हो। वैगन का जो न्यू मॉडल है बहुत अच्छा है, बड़ी भी है कार और उसमें स्पेस भी अच्छा है, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक और कुछ ना एस्प्रेसो भी एक कुछ शायद आई है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। मैं भी सुना कि वो अच्छी है बट थोड़ी कॉम्पैक्ट है। तो वैगन मेरे हिसाब से अच्छी है, तो आप वैगन के लिए जा सकते हो। उसमें कैसा है कि आप कंटिन्यू इधर उधर, मतलब पूरा दिन बिजी रहोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम कब ख़त्म हो गया और तुम कमा भी लोगे। ऐसा है, अमाउंट कम मिलता है लेकिन मिलता है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है यार। सोचो ना, यहाँ से वैगन का मीरा रोड से एयरपोर्ट का अंधेरी ड्रॉप करना है एयरपोर्ट में, तो वैगन वाले लेते हैं कुछ 450, ठीक है। मीरा रोड से एयरपोर्ट का डिज़ायर वाले लेते हैं 550, अर्टिका वाले लेते हैं 650 750। मतलब जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है वैसे वैसे 100 150 बढ़ता रहता है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप वैगन लेके एयरपोर्ट में जाओगे, एयरपोर्ट में ड्रॉप करके आपको इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर एक ट्रिप मिल जाएगी, आप सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। आधा घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा। आधे घंटे में अगर आपको बाजू में कहीं ट्रिप मिल गई तो आपको 200 रुपये मिल जाएगा आराम से वैगन में, तो आपका 650 वैसे ही हो गया, ठीक है। अगर आप अर्टिका लेते हो, अर्टिका में आपको यहाँ से ट्रिप मिल तो जाएगी, एयरपोर्ट 650 मिल जाएगा, लेकिन फिर वहाँ फिर आधा घंटा बैठना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा है, अर्निंग ऑलमोस्ट सेम है। बस ऐसा है कि वो एक एडवर्टाइज है ना मेंटोस की, आसान ज़िंदगी मेंटोस ज़िंदगी, तो वो ऐसा सिस्टम है। वैगन लोगे आसान ज़िंदगी रहेगी, मतलब एकदम तुम टाइम का तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम इतने बिजी रहोगे, तुम कमाते भी रहोगे, यहाँ छोड़ वहाँ छोड़, अच्छे अच्छे पैसेंजर मिलेंगे, इधर उधर उधर दिन भर भागते रहोगे। आर्टिकल लोगे बैठे बैठे बोर होगे, एक ट्रिप मारोगे खुश हो जाओगे, थोड़ी लंबी ट्रिप रहेगी या पैसा अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, खुश हो जाओगे, फिर बैठे रहोगे। मतलब बोर बहुत होता है। तो ये सीन है। अब रही बात डिज़ायर की, तो ये जो आता है ये बीच का मॉडल है। इसमें तुमको प्राइम भी मिल जाता है, सेडान, और इसमें वैगन भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ ओला उबेर में, तो मेरे हिसाब से जो बेचारे गरीब, मतलब जो नया नया आना चाहते हैं, मैं बोलूँगा वैगन के लिए जाओ। और अगर थोड़ा बजट ऊपर है, डिज़ायर के लिए जाओ, क्योंकि अच्छी गाड़ी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है। उसमें डिज़ायर में भी आपको, मतलब डिज़ायर में मैं डिज़ायर नहीं बोलूँगा, सेडान बोलूँगा। सेडान में भी आपको ऐसा ही है कि आप कंप्लीटली ट्रिप मारते रहोगे। आप वैगन में आपको टाइम नहीं मिलेगा खड़े होने का, लेकिन अर्टिका में आपको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन डिज़ायर में आपको 10 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा है। तो डिज़ायर में भी अच्छी अर्निंग है। अर्टिका से 100 रुपये खाली कम है, ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ 100 रुपये कम है। खाली आउट स्टेशन के लिए हमारी अर्टिका काम आती है। एक और चीज़ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग वैगन बुक नहीं करते, वो लोग डिज़ायर बुक करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेशियस रहती है, थोड़ी बड़ी रहती है, सीट सामान भी रहता है। तो डिज़ायर भी गाड़ी अच्छी है, सेडान भी गाड़ी अच्छी है, तो आप वो ले सकते हो। उसमें कैसा है, वो ऑल सीज़न है, मतलब कभी भी वो गाड़ी चलती ही है, ऐसा नहीं चलती है। वैगन और ये डिज़ायर कम्प्लीटली चलती है। अर्टिका और 7 सीटर जो कार है वो सीज़न वाली गाड़ी है, मई जून जुलाई अगस्त, ये मतलब फिर यहाँ से चालू होता है, फिर उसके बाद मई जून जुलाई चलेगी, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने चलेगी।
तो ऐसा ही। तो ये था मेरा आंसर। आई होप कि आप सभी को ये आंसर अच्छे लगे होंगे। अगर मुझसे अगर कोई क्वेश्चंस छूट गए होंगे तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं अगले क्वेश्चंस में अगले सीरीज़ में ज़रूर आपका क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो मेरे हिसाब से आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ होगा कि वैगनआर और अर्टिका बेस्ट है, वैगनआर और डिज़ायर बेस्ट है। आप ले सकते हो वो कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अर्निंग सेम है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, मैं कल तो शायद अभी मेरे डैडी का मैं आज हॉस्पिटल लेके गया था चेकअप कराने, तो डैडी तो घर पे आ गए हैं, सब चल रहे हैं अच्छे से। वो स्टील का रॉड अंदर लगा है, वो स्टील का एक बॉल होता है वो, और रॉड जो पैर में आता है वो लगा हुआ है। तो डैडी धीरे धीरे चलते हैं, बट बोलते हैं ना बाय गॉड ग्रेस के डैडी चलने लगे हैं। अच्छा लगता है देख के उनको वापस से चलते हुए। बस मैं यही बोलूँगा कि भगवान, अल्लाह, गॉड किसी को भी कभी किसी का मोहताज ना बनाए, कभी किसी के ऊपर डिपेंड रहने ना दे। जो भी है अपने दम पे करें, अपने दम पे ही रखें बस। और अगर सर झुकाना है तो सिर्फ ऊपर वाले के ही सामने सर झुकाना है हमको। तो मैं प्रे करूँगा आप लोगों के लिए भी कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, और प्लीज़ अपनों को टाइम दे, क्योंकि रोनी भाई की याद अभी भी आती है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे माफ़ करना प्लीज़। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मैं भी अकेला था, मेरा छोटा भाई था, तो हम लोग भी समझ में आ नहीं रहा था ये करें क्या। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरी वीडियो जो बहुत लेट आई है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई अर्टिका या ओला उबेर में आना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेस्ट कार जो है वैगनआर भी है, डिज़ायर भी है, और सीज़न के लिए अर्टिका है। तो बने रहें मेरी वीडियो में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें, और अपनों को टाइम दें। गुड नाइट।